मित्रों, आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो पिता है, उन लोगों से जो हर सुबह एक नई जिम्मेदारी के साथ उठते हैं, उन लोगों से जो अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हैं जबकि भीतर कई चिंताएं छिपी होती है। पिता होना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन साथ ही एक बड़ा भ्रम भी बन सकता है। भ्रम यह है कि अब तुम्हारा जीवन केवल दूसरों के लिए है। जिस दिन एक पुरुष पिता बनता है, उसी दिन समाज उसे समझाने लगता है कि अब तुम्हारे सपनों को कोई मूल्य नहीं है, अब तुम्हारी खुशियाँ महत्वपूर्ण नहीं है, अब तुम्हें केवल कमाना है, केवल जिम्मेदारियां निभानी है। धीरे धीरे वह आदमी अपने भीतर के जीवित व्यक्ति को भूल जाता है। वह केवल एक भूमिका बनकर रह जाता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, कोई भी भूमिका तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तुम पिता हो, यह सच है, लेकिन उससे पहले तुम एक चेतना हो। तुम पति हो, यह भी सच है, लेकिन उससे पहले तुम एक जीवित आत्मा हो। और जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे, तब तक तुम किसी और को सच्चा प्रेम नहीं दे सकते। दुनिया में अधिकांश पिता दुखी इसलिए नहीं है कि उनके पास धन कम है, यह दुखी इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की रोशनी खो दी है। उन्होंने जीवन को एक बोझ बना लिया है। हर सुबह काम कर, शाम को थक, हर रात चिंता, और फिर वही चक्र साल बीत जाते हैं। एक दिन अचानक आईने में सफेद बाल दिखाई देते हैं और तब मन पूछता है, मैंने जीवन जिया कब? मैंने पैसा कमाया, मैंने घर बनाया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन क्या मैंने जीवन जिया है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन केवल जीवित रहने का नाम नहीं, जीवन जागकर जीने का नाम है। एक पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य पैसे कमाना नहीं है। यह सुनकर लोग चौंक जाएंगे, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य पैसे कमाना नहीं, पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रेम पूर्ण होना। क्योंकि पैसे से घर खरीदा जा सकता है, घर का वातावरण नहीं, पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं, पैसे से दवाइयाँ खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं, और पैसे से बच्चों के लिए खिलौना खरीदा जा सकता है, लेकिन बचपन नहीं। बचपन केवल प्रेम से खिलता है। जब बच्चा अपने पिता की आंखों में सम्मान और अपनापन देखता है, तभी उसका व्यक्तित्व विकसित होता है। लेकिन आज का पिता इतनी व्यस्त है कि उसके पास समय ही नहीं। वह सोचता है, मैं भी मेहनत कर लेता, बाद में परिवार को समय दूंगा, लेकिन वो बात कभी नहीं आता। जीवन हमेशा अभी है। बच्चा आज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, 10 साल बाद वही तुम्हारा पत्नी आज तुम्हारे साथ बैठकर बात करना चाहती है, 20 साल बाद नहीं। तुम्हारा अपना हृदय आज प्रेम करना चाहता है, किसी भविष्य में नहीं। इसलिए भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान मत करो। भविष्य कभी आता नहीं, जब भी आता है वर्तमान बनकर आता है। तुमने देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो बार बार पिता को बुलाता है, पापा मेरे साथ खेलो, लेकिन पिता कहता है, अभी नहीं बेटा, मैं व्यस्त हूँ। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है और एक दिन पिता उसे बुलाता है, बेटा थोड़ी देर मेरे पास बैठो। और जब बेटा कहता है, अभी नहीं पापा, मैं व्यस्त हूँ। जीवन हमेशा उल्टी लौट आता है जो तुम उसे देते हो। इसलिए प्रेम को टालना मत। अपने बच्चों को केवल भविष्य मत दो, उन्हें अपनी उपस्थिति दो, उन्हें अपना समय दो, क्योंकि समय ही प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। मित्रों, मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सफलता से ज्यादा तुम्हारी शांति से सीखते हैं। यदि तुम हर समय तनाव में रहते हो तो तुम उन्हें तनाव सिखा रहे हो। यदि तुम हर समय क्रोधित रहते हो तो तुम उन्हें क्रोध सिखा रहे हो। यदि तुम हर समय भय में जीते हो तो तुम उन्हें भय सिखा रहे हो। बच्चे कानों में कम सीखते हैं, वे आंखों से अधिक सीखते हैं। इसलिए भाषण मत दो, उन्हें अपना जीवन दिखाओ। यदि तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे मजबूत बने, तो पहले स्वयं मजबूत बनो। यदि तुम चाहते हो कि वे सत्यवादी बने, तो पहले स्वयं सत्य में जियो। यदि तुम चाहते हो कि साहसी बने, तो पहले स्वयं अपने डर का सामना करो। याद रखो, तुम अपने बच्चों के शिक्षक नहीं हो, तुम उनके उदाहरण हो, और उदाहरण का प्रभाव शब्दों से 1000 गुना अधिक होता है। आगे वीडियो में इसी प्रभाव को जारी रखें। फिर परिवार, प्रेम, आत्म स्वीकृति, तनाव, असफलता, उम्र बढ़ने, आत्म जागरूकता, ध्यान और जीवन को उत्सव की तरह जीने पर विस्तार से चर्चा करें। शक्तिशाली समापन पापा, एक दिन तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, एक दिन घर शांत हो जाएगा, एक दिन तुम्हारे पास समय ही समय होगा। उस दिन तुम्हारे पास केवल 2 चीजें होगी, या तो पछतावा या संतोष पछतावा।
कि तुमने पूरी जिंदगी केवल दौड़ लगाई या संतोष कि तुमने अपने घर के साथ पल को जिया। इसलिए आज से निर्णय लो, मैं केवल पैसा कमाने वाली मशीन नहीं हूँ, मैं एक जीवित चेतना हूँ। मैं अपने परिवार को केवल सुविधाएं नहीं दूंगा, मैं उन्हें अपना प्रेम दूंगा, अपना समय दूंगा, अपनी उपस्थिति दूंगा और सबसे बड़ी बात, मैं सवई को नहीं खोऊंगा, क्योंकि जो पिता सवई को पाल लेता है वही अपने बच्चों के जीवन का सबसे बड़ा उपहार दे सकता है। आनंदित रहो, जागरूक रहो, प्रेम पूर्वक रहो। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।